तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 573 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान जुनफेंग जो होता है वहां पर फाइट कर रहा होता है। उसे 6 कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने के बाद वू फैन से फाइट करने का मौका मिलेगा और इसके लिए वो अपना जी जान लगा रहा होता है और इसी वजह से उसने अपनी सोल पावर को भी वहां पर रिलीज किया होता है। बाकी के सभी लोग भी उसे बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि उसने यहाँ पर हिम्मत दिखाई, उसने बहादुरी दिखाई और यहाँ पर बाकी के 6 कल्टीवेटर से फाइट करने को तैयार हो गया है। तो जब वो यहाँ पर पहले दोनों कल्टीवेटर्स को हरा देता है तो उसकी अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके दोनों ब्रदर उसे कहते हैं कि ब्रदर प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर इन सभी को हरा कर अगर एंड तक पहुंच भी जाते हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। वू फैन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से भी हरा सकता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर 6 के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाओगे, अभी तुम सिर्फ और सिर्फ 2 को हरा पाए और तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है। और हमारा वू फैन जो होता है वहां पर सबसे एंड के पर खड़ा होता है। तो वो वू फैन की तरफ देखता है, अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही कहता है कल्टीवेशन का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर हीवंस के खिलाफ जाना होगा, हमें यहाँ पर अपनी मर्जी के भी खिलाफ जाना होगा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, किसी से डर जाते हैं, तब हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर ये पछतावा लेकर नहीं जीना कि उस वक्त मेरे पास एक मौका था और मैंने यहाँ पर फाइट क्यों नहीं की। इसी वजह से मैं यहाँ पर वू फैन से फाइट करूंगा। मैं वू फैन को एडमायर करता हूँ और वू फैन के लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ या फिर उससे आगे निकलना चाहता हूँ। जब किसी के साथ ही बाहर जेंटल स्वॉर्ड को दिखाता है कि वो उसकी इस स्पीच की वजह से वहां पर इमोशनल एक्टिंग करते हुए कहता है कि इस लड़के ने तो मुझे रुला दिया, ये वाकई में एक ट्रू डिमोनिक कल्टीवेटर है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा अच्छा भी निकला। ताकि इसे पता है कि इसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि ये इस मैच को हारने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिना डरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि सभी को यह सबक दे रहा है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और इसी के साथ उसके साथ खड़ा जी टाइशंग भी सोच रहा होता है कि ये बात वाकई में सच है। जब पहली बार मैं वू फैन से हारा था उस वक्त मैंने वू फैन को यह मानकर अपना रोल मॉडल बना लिया था कि मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं और मुझे यह बात भी अच्छी तरह से पता थी कि मैं कभी वू फैन से आगे नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन वू फैन को अपना टारगेट सेट करने का मतलब यह था कि मैं उसी की तरह आगे बढ़ता रहूं और कभी रुकूं नहीं। तो 2 कंटेस्टेंट के हारने के बाद अब यहां पर तीसरी की बारी आती है और तीसरा कंटेस्टेंट जो होता है वो लूजी होता है। लूजी को बताया और लूजी के बारे में आपको बताया कि वो कितना कमीना इंसान है। तो लूजी उसे कहता है कि अब मेरी बारी है। यंग मास्टर हान जुनफेंग, तुमने अभी तक यहाँ पर 2 कंटेस्टेंट को हरा दिया, लेकिन मेरी बारी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं एक सोल डिमोनिक कल्टीवेटर हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। हान जुनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यहाँ पर डीमंस गेमिंग सेक्टर के जितने भी लोग आए हैं उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ तुम ही कैसे हो जिसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा घटिया है और तुम अंदर से बहुत ज्यादा गंदे हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बातें सुनने के बाद लूसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ अपने स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो जो मेरे सामने इस तरह की बात कर रहे हो। और इसी के साथ उसकी सोल जो होती है वो स्पाइडर होती है, तो वो स्पाइडर के साथ वहां पर एक वेब उसकी तरफ फेंकता है। तो स्पाइडर वेब जैसे वहां पर उसकी तरफ गिरता है तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर की चेंगलोंग जो होता है वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लूजी को यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। अब वो देख रहा है कि हाँ जुनफेंग कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा है और उसने 2 कंटेस्टेंट को हरा दिया जो कि उससे लेवल के भी अबव थे, लेकिन उसे यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को यूज नहीं करना चाहिए और ना ही फुल पावर के साथ अटैक करना चाहिए। और उसके साथ खड़ी यूएरो से कहती है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो किस किस्म का इंसान है, उसकी नेचर उसे यहाँ पर इस बारे में इस बात की इजाजत नहीं देती। वो तो यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला और बहुत ही गंदी ट्रिक्स को चलेगा, तब जाकर वो इसको हराएगा और डायरेक्टली से बिल्कुल भी नहीं हराएगा। हालांकि अगर लूजी चाहे तो वो हान जुनफेंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ भी हरा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे किसी की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आती। हान जुनफेंग जो है वहां पर अपने अटैक को रिलीज करता है। वो अपने टाइगर से कहता है कि वहां पर अटैक करो। उसका टाइगर अपने मुंह के अंदर से वहां पर आइस के अटैक करता है तो सामने की तरफ बहुत सारी आइसी वेव निकलती हैं, लेकिन स्पाइडर वेब को फ्रीज करने में नाकाम रहता है क्योंकि स्पाइडर वेब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ दिखाता है कि स्पाइडर जो होता है जंप करते ऊपर वाली साइड पर निकल जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जबकि लूजी उसे कहता है कि बेवकूफ तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हेड ऑन फाइट करूंगा, मैं इतना पागल तो नहीं हूं। और इसी के साथ ही वो ऊपर जाने के बाद अपने स्पाइडर को मल्टीपल स्पाइडर्स में चेंज कर लेता है। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स निकल आते हैं और वो स्पाइडर जो होते हैं वहां पर उसके लाइन को चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं और साथ ही कुछ स्पाइडर्स जो होते हैं वो सीधे जाकर हान जुनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हान जुनफेंग कहता है कि लूजी तो यहाँ पर अपनी सारी चालें चल रहा है, ये मेरे साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर रहा बल्कि ये यहाँ पर दोनों तरफ से फाइट कर रहा है। फिर दूसरी तरफ वो किंगकुई को दिखाता है कि वो किंगकुई कहता है कि मुझे लगता है कि लूजी यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करेगा इस लड़के को थका थका कर मारने की, क्योंकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर और डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो होते हैं हमेशा किसी के ऊपर तरस नहीं खाते और वो इसी तरह से फाइट करते हैं। जबकि यानमो से कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर करके रहेगा। जबकि दूसरी तरफ से हान जुनफेंग हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे जो लड़का हान जुनफेंग
फैंग काफी ज्यादा पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में मुझे ये लड़का दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ कि एक्साल्टेड सर्च यहाँ पर उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। तो वो किंग यूएल से कहता है ये तो यहाँ पर उन दोनों मास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें इस लड़के में कुछ खास दिखाई देता है या नहीं। उन्हें यहाँ पर जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी में से जिसमें कुछ खास दिखाई देता है वो एक लिस्ट के ऊपर उसका नाम लिख लेते हैं। फिर से फाइटिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बड़ा टाइगर जो होता है वो लूसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है, जबकि लूसी उसे कहता है कि तुम जितने ज्यादा यहाँ पर घबराओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ पर बुरा होने वाला है। इसी के साथ ही लूसी वहां पर उसने अपने जो स्पाइडर्स को आगे भेजा होता है वो स्पाइडर्स को वापस बुला लेता है और वो सारे स्पाइडर्स जो होते हैं वापस से टाइगर की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ ही वहां पर स्पाइडर वेब को यूज करते हुए उसके बड़े लाइन को वहां पर पूरी तरह से वेब के अंदर जकड़ लेते हैं। तो टाइगर अब यहाँ पर वेब के अंदर पूरी तरह से केज्ड हो चुका है, वहां पर से निकल नहीं पा रहा होता। तो लूसी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि स्पाइडर्स क्या खाते हैं, तुम्हें पता है कि स्पाइडर अपना खाना कैसे खाते हैं। वो अपने शिकार को यहाँ पर जाल में फांस लेते हैं, उनके जाल में फंसने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जिंदा रहता है और जिंदा रहने के साथ ही ये मकड़ियां जो होती हैं उसे खाना शुरू करती हैं और तब तक खाती रहती हैं जब तक वो कंप्लीटली मर नहीं जाता। चाहे तुम यहाँ पर कितनी स्ट्रगल क्यों ना कर लो तुम यहाँ पर नहीं निकल पाओगे। जबकि हाँ जुनफेंग उसे कहता है ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी ये वेब कितनी खतरनाक है, ये वेब जो है ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। मेरा लाइन जो है बड़ी आसानी के साथ इन वेब्स को तोड़ देगा और उसका लाइन जो है वहां पर वेब्स को तोड़ना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर वेब्स को खींचकर तोड़ रहा होता है इसी के साथ ही लूसी उसे कहता है अब अभी तक तुमने यहाँ पर मेरी सारी चालें देखी कहां पर है, और इसी के साथ ही वो कहता है कि एक्सप्लोर। जैसे वो चुटकी बजाता है तो वहां पर वो वेब जो होता है वो फट जाता है, सोल एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो टाइगर जो होता है यानी लाइन जो होता है बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वहां पर धमाका होने के साथ ही दिखाते हैं कि क्योंकि हान जुनफेंग की बॉडी जो होती है वो टाइगर के साथ जुड़ी होती है, इसी वजह से हान जुनफेंग की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होती है और उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और उसके ब्रदर्स जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और जहां पर हमारी एपिसोड 573 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 574 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर जुनफेंग जो होता है बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि दूसरी तरफ से लूसी की उसके साथ फाइट हो रही होती है। लूसी बहुत ही कमीना होता है और वो वहां पर चालें चलकर उसको बुरी तरह से थका रहा होता है और इसी के साथ ही लास्ट सीन के ऊपर वो अपनी वेब को वहां पर फोड़ता है, एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से उसकी सोल बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसकी सोल के वहां पर जख्मी होने के साथ ही उसकी मेन बॉडी जो होती है उसे भी वहां पर झटका लगता है और उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ उसके ब्रदर्स उसे कहते हैं कि ब्रदर ब्रदर प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज और ज्यादा फाइट मत करो। जबकि लूसी वहां पर सोच रहा होता है मैं जहां पर बाकी सभी लोगों की तरह बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा क्योंकि बाकी के सभी लोग जहां पर इसके साथ फाइट कर रहे थे, इसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, इसी वजह से वो यहां पर फुल पावर्स को रिलीज नहीं कर रहे थे और ना ही जहां पर किसी चाल को चल रहे थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि जहां पर मुझे मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं जहां पर यंग मास्टर हान को इस फाइट में हरा देता हूं तो मेरे सेक्टर में वापस जाने के बाद मेरी रिस्पेक्ट होगी, सभी लोग यही कहेंगे कि मैंने यहां पर यंग मास्टर जुनफेंग को हराया था। बाकी सभी बेवकूफों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं जहां पर रिस्पेक्ट के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ छोड़ दूं। मैं रिस्पेक्ट के लिए तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और साथ ही वो अपनी डेविल स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ ही लूसी उसे कहता है यंग मास्टर हां तुम यहां पर डीमन सोल सेक्टर के फर्स्ट यंग मास्टर यानी एल्डस बेटे हो, इसी वजह से मैं यहां पर तुम्हें मार डालूंगा। आज तो यहां पर तुम्हें मारने के बाद मैं यहां पर सबसे बेहतर बन जाऊंगा, अपने सेक्टर में मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है। तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, इसी वजह से तुम्हें यहीं पर हार मान लेनी चाहिए। जबकि हान जुनफेंग उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहां पर मुझे मार सको या फिर मुझे हरा सको। ये बात सुनने के बाद लूसी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम देख नहीं पा रहे तुम यहाँ पर मरने वाले। और इसी के साथ ही वो उसकी सोल को वहां पर और ज्यादा धमाकों के साथ यानी और ज्यादा एक्सप्लोजन के साथ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। तो उसकी सोल के ऊपर जैसे वहां पर और धमाके होते हैं इसी के साथ ही हाँ जुनफेंग के मुंह से और ज्यादा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। उसका सेकंड ब्रदर चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज बस कर दो, प्लीज गिव अप कर दो, तुम यहाँ पर इसको हरा नहीं पाओगे और ना ही तुम इसके बाद वालों को हरा पाओगे। तुम पहले 2 लोगों को हरा चुके हो और तुम यहाँ पर अपना पॉइंट साबित कर चुके हो। इसी के साथ ही हाँ जुनफेंग उसे कहता है नहीं ये सब कुछ रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर देखेंगे मैंने 2 लोगों को हराया, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ जू फैन से फाइट करना चाहता हूँ, मैं जू फैन की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। इसी के साथ ही वहां पर वो एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वो यहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है तो सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बाहर के लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। ये तो यहाँ पर सोल बर्स्ट को यूज कर रहा है। सोल बर्स्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें थोड़ी देर के लिए आपकी सोल जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन उसकी जो एंड रिजल्ट होने वाले हैं उसमें आपको यहाँ पर अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा कंजम्पशन देनी पड़ेगी, यानी कि इससे आपकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो जैसे वहां पर उसकी सोल जो होती है पावरफुल हो जाती है और वो लाइन जो होता है अपने आसपास जितने उसके वेब्स होते हैं सभी को तोड़ देता है। वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है जिससे लूसी पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी सारी की सारी मकड़ियां भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसकी मकड़ियों के डिस्ट्रॉय होने के साथ क्योंकि ये उसकी सोल थी इसी वजह से उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो लूसी जख्मी हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते
सकते हो, लेकिन अब तुम जहां पर से और ज्यादा फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने जहां पर अपने लाइफ एसेंस को यूज कर लिया है। लेकिन इसी के साथ ही वो लाइन आकर उसके साथ टकराता है। जैसी लाइन आकर उसके साथ टकराता है तो लूसी पीछे की तरफ गिरता है, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, यानी कि इसी के साथ ही ये फाइट भी उसने जीत ली है। तो जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि ब्रदर तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि ये सारी मेरी गलती है क्योंकि फाइट शुरू होने से पहले मैंने हान जुनफेंग के सामने कहा था कि कल्टीवेशन पाथ में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें बस आगे बढ़ना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने तो यहाँ पर गिव अप करने का फैसला कर लिया था कि वो ज़ू फैन की टीम से फाइट नहीं करेगा, लेकिन मेरी वजह से अब वो यहाँ पर फाइट कर रहा है। अब उसकी सोल क्रिपल हो चुकी है, यानी उसकी सोल की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो जानमो कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आती अब यहाँ पर उसके आगे बढ़ने का फायदा ही क्या है, क्योंकि उसकी सोल क्रिपल हो चुकी है। इस क्रिपल सोल के साथ तो वो कभी फाइट नहीं कर पाएगा, ना ही कभी अपनी सोल को दोबारा से रिपेयर कर सकता है। जबकि जीलिन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चों को इस सब के बारे में कैसे पता हो सकता है, ये सब कुछ जो है ये वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो ज़ू फैन को साबित कर सके कि वो उससे फाइट करने के लायक है। और रही बात यहाँ पर उसकी क्रिपल सोल की, तो ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैं ज़ू फैन और इसके अलावा एग्जॉल्टेड एल्डर्स वो दोनों हम सभी लोगों में से कुछ लोगों के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि हम लोग किसी की भी क्रिपल सोल को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से उसकी क्रिपल सोल जो है वो दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। लेकिन अगर उसने यहाँ पर हार मान ली और ज़ू फैन तक नहीं पहुंच पाया तो फिर यहाँ पर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इसी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। कल्टीवेशन की पाथ जो है ये काफी ज्यादा मुश्किल होती है, अगर हम लोग गिव अप कर देते हैं फिर हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हान जुनफेंग ने यहाँ पर अपना मकसद हासिल कर लिया है। उसका मकसद ये था कि वो यहाँ पर अपनी लिमिट्स को पहचाने और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके अपने आप को उस हद तक पहुंचाए कि जहां तक वो पहले कभी नहीं गया, और उसने यहाँ पर ये कर दिखाया है। वो यहाँ पर अपनी सोल सर्चर्स अपनी सारी की सारी सोल को भी क्रिपल करने को तैयार हो गया ज़ू फैन को हराने के लिए। इसका मतलब यह है कि इस लड़की का फ्यूचर बाउंडलेस होने वाला है, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो जानमोस की बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में यहाँ पर सोल के वुंड्स इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग यानी कि तुम और ज़ू फैन और जहाँ पर एग्जॉल्टेड साथ सभी लोग यहाँ पर सोल वुंड्स को हील कर सकते हैं? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और इसी के साथ ही दिखाते हैं हान जुनफेंग जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे तीसरे कंटेस्टेंट को हरा दिया, अब चौथे की बारी है, तो अब यहाँ पर कौन मुझसे फाइट करने के लिए आएगा? और इसी के साथ ही गुइजू आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरी बारी है। तो गुइजू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो अपने टाइगर से कहता है कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन गुइहू जो होता है वो चलता हुआ सीधा उसके पास चला जाता है। उसके पास जाने के बाद उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगाता है और उसे कहता है मैं हार मानता हूं, मैं यहाँ पर हार गया। और इसी के साथ ही हमारा गुइहू मुस्कुराता हुआ वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि हान जुनफेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कभी भी यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन यहाँ पर गुइहू ने हार मान ली, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो ज़ू फैन से फाइट करने के एक और स्टेप क्लोजर आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 574 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस वीक सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो चैप्टर रिलीज होता था वो चैप्टर इस बार रिलीज नहीं हुआ।